नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक पशुधन गणना हुई है 2019 में और इसमें ये बताया गया है कि हमारे भारत में यानी हमारे देश में कुल कितने पशुधन हैं। जैसे कि जनसंख्या और नगरीकरण आपने पढ़ा था, यानी कि जनगणना हुई थी, उसमें इंसानों को, व्यक्तियों को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही पशुओं की भी जनगणना हुई है और उनको काउंट किया गया है कि किस प्रजाति के, किस नस्ल के कितने जो मवेशी हैं या जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो हमें पूरे देश में हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस राज्य में कम है, ठीक है। तो आज इस पूरी रिपोर्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे और बहुत बारीकी से, एकदम से सरलता से अध्ययन करेंगे। और ये पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि यूपीएससी, पीसीएस या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, समीक्षा अधिकारी है या खंड शिक्षा अधिकारी है या जो भी लेखपाल की परीक्षा आ रही है, इसमें ग्रामीण से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी, 20 से 25 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। या जो अन्य भी परीक्षाएं हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि 1 या 2 प्रश्न रखे हुए आपको मिलेंगे, कभी कभी तो 2-3 प्रश्न भी मिल जाते हैं, ठीक है। और जो लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है वहां तो आपको अक्सर 1 या 2 प्रश्न इससे मिलने ही मिलने हैं और कुछ नहीं, बस एक बार नजर मारना है आपको और आपके 1-2 प्रश्न आराम से बिल्कुल बड़े आसानी से सही हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में मैंने रिपोर्ट को लिखा हुआ है, बस 5 मिनट में भी आपको सारा क्वेश्चन में आ जाएगा। वैसे अगर आप नेट पे इसको पढ़ते तो आपको बहुत सारा समय देना पड़ता और हो सकता कि इतनी आसानी से आपको समझ में भी ना आती, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी मैटर है या जो भी और हम पढ़ाते हैं, जो भी मटेरियल है, वो सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन जरूर कर लें। डीपी एडू करके नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर या डीपी सिंह सर के नाम से सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और जो भी परीक्षा आपकी है, चाहे पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, उससे संबंधित सभी नोट्स वहां पर पड़े हुए हैं। आप वहां से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके या नोट्स बना करके आराम से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही मंच पर, एक ही स्थान पर सारा कुछ बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। जो भी है सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, चूंकि आपका चैनल है, हम भी आपके हैं और आप हमारे हैं, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज पढ़ते हैं 20वीं पशुधन गणना, ठीक है। ये 20वें क्रम की है, अभी तक 19 हो चुकी हैं, सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो प्रथम पशुधन गणना हुई थी वो ब्रिटिश भारत में सन 1919 में की गई थी, यानी कि जो भी पशुधन से संबंधित सूचनाएं हैं उनको एकत्र करने के लिए। और ये जो पहली वाली है ये ब्रिटिश भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही, यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत में नहीं की गई थी, कुछ सीमित क्षेत्रों में ही की गई थी पशुधन से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए। इसके बाद फिर इसको दोबारा से, यानी कि दूसरी बार ब्रिटिश भारत में ही 1924-25 में फिर से किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये नहीं हुई। फिर क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले वर्ष 1951 में, यानी कि 1951 में पहली पशुधन गणना होती है, यानी प्रथम पशुधन गणना हुई स्वतंत्र भारत की 1951 में। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है कि प्रथम पशुधन गणना कब हुई थी, 1951 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद ये प्रत्येक 5वें वर्ष पर, ठीक है, प्रत्येक 5 साल पर ये आयोजित की जाती है। हर साल नहीं होती, हर 2 साल में नहीं होती, 10 साल में नहीं होती। जैसे कि जो इंसानों की जनगणना है वो प्रत्येक 10 साल में होती है, लेकिन पशुओं की जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है, ठीक है। और जो 19वीं पशुधन गणना की गई थी वो वर्ष 2012 में की गई थी, ठीक है। और जो 20वीं पशुधन गणना की गई है वो वर्ष 2019 में की गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 12, 7, 19, 7 वर्ष का अंतराल हो गया है, जबकि कहा गया कि प्रत्येक 5वें वर्ष आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ देरी से हुई है, 2 साल की देरी हो गई है इस वाली गणना में। तो ये 2 साल देरी से हुई, इसलिए इसमें 7 साल का समय लग गया है और ये 17 के बजाय 19 में हुई है, ठीक है। अब देखिए, एक खास बात इसकी ये है कि जो ये पशुधन गणना हुई है, ठीक है, तो पहले अभी तक जो 19वीं जनगणना तक होती थी उसकी जो कागज पर जो है कॉपी पर और अनुसूची बनाई जाती थी, ठीक, यानी कि पेपर पर उसको काउंट किया जाता था, नोट किया जाता था। लेकिन इस बार सारी की सारी ऑनलाइन हुई है,
टैबलेट और कंप्यूटर के द्वारा इसको संपन्न किया गया है, लेकिन कागज और पेपर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो टैबलेट के माध्यम से ये पहली बार आयोजित की गई है। ठीक है, टैबलेट द्वारा ये आयोजित मतलब संपादित की गई है, इसको लिखा नहीं गया है। और कौन करता है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं जो डेयरी मंत्रालय है उसका जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है ये इसको करवाता है, और यही फिर संबंधित रिपोर्ट भी जारी करता है कि पशुओं से संबंधित क्या आंकड़े हैं। और जो 2019 की पशुधन गणना हुई है उसमें जो कुल पशुधन आबादी है वो कितनी है? 535.78 मिलियन। ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि जो कुल आबादी है 2019 में यानी कि 20वीं पशुधन गणना में 535.78 मिलियन कुल पशु हैं, जो कि वर्ष 2012 की पशुधन गणना से 4.6% अधिक है। ये भी आपको रखना है कि पिछले तुलना में 4.6% अधिक पशु हैं। और जो कुल मवेशी हैं वो है 192.49 मिलियन, और जो कुल भैंसों की संख्या है वो है 109.85 मिलियन। ठीक है, यहाँ मवेशी से मतलब यह है कि जिसमें गाय और बैल शामिल किया जाता है। ठीक है, मवेशी में सारे नहीं होते, जो गाय बैल प्रजाति से संबंधित हैं उनको मवेशी कहा जाता है। ठीक है, और जो भैंसे हैं वो है 109.85 मिलियन। तो सबसे ज्यादा क्या है? मवेशी ही है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देख लें कि जो कुल पशुधन संख्या है तो उसमें मवेशी कितने हैं? 35.94% है। बकरियों की संख्या है 27.80%, भैंस की संख्या है 20.45% और भेड़ की संख्या है 13.87%। ठीक है, ये कुल इसमें से आप निकालेंगे तो ये परसेंटेज आपका निकलेगा। सबसे ज्यादा मवेशी, फिर बकरियां हैं, फिर भैंसे हैं और उसके बाद भेड़ है। ठीक है, और अन्न में सुअर है, ऊंट जो अन्न में आ जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, अक्सर आता है। तो सर्वाधिक पशुधन कहां पर है? जो भी हम गणना करेंगे वो मिलियन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी में 67.8 मिलियन, राजस्थान में 56.8 मिलियन, मध्य प्रदेश में 40.6 मिलियन, पश्चिम बंगाल में 37.4 मिलियन और बिहार में 36.5 मिलियन ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ परसेंटेज नहीं है, ये मिलियन है। ठीक है, ये है सर्वाधिक पशुधन की कुल पशुधन की बात हो रही है। इसमें मवेशी, भैंस मतलब बकरी, बैल सब कुछ शामिल है। ठीक है, पशुधन का मतलब क्या है? जिसमें मवेशी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, सुअर, बकरी, भेड़, ऊंट सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा पशुधन यूपी में ही पाए जाते हैं। और सर्वाधिक मवेशी कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए मवेशी मतलब गाय बैल प्रजाति के जो भी पशु हैं वो मवेशी है पश्चिम बंगाल में। दूसरा है यूपी, तीसरा है एमपी, चौथा बिहार, पांचवा महाराष्ट्र है। ठीक है, और सर्वाधिक भैंसे कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा है बिहार। ठीक है, देखिए जो कुल पशुधन और भैंसों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, सर्वाधिक भैंसे कहाँ है? यूपी में है। सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? यूपी में ही है। ठीक है, लेकिन मवेशी कहाँ है? मवेशी है सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। मवेशी में यूपी का स्थान हो जाता है दूसरा। इसके बाद मुर्गी पालन में, यानी कि मुर्गी पालन सबसे ज्यादा कहाँ होता है या सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ पाई जाती हैं? तो तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो भी कृषि और पशुपालन से संबंधित चीजें हैं यहाँ से पूछी जाती हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक मुर्गी पालन, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा है महाराष्ट्र। ठीक है, और सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? ये प्रश्न भी बहुत आता है। सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार और पांचवा है मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? सर्वाधिक भेड़ें हैं तेलंगाना में, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है राजस्थान, पांचवा है तमिलनाडु। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंट कहां पर? आपको पता ही है कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और कई दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऊंट के मामले में याद रखिएगा यूपी का स्थान यहाँ पर 4th है। ठीक है, हो सकता है पूछ दिया जाए कि पहला ना पूछे, यही पूछ दे एग्जामिनर कि ऊंट की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, और ये 3 विकल्प नहीं है, यूपी खाली है। ठीक है, और अंतिम है ये सुअर। सुअर की सर्वाधिक संख्या कहां पाई जाती है? असम में,
झारखंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न यहां से बन जाते हैं। अब मैं प्रश्न देखिए बना देता हूं। तो प्रथम पशुधन गणना कब हुई थी? 1951 स्वतंत्र भारत की। ठीक है, और ब्रिटिश भारत की 1919-20 में। ठीक है, इसके बाद ये कितने वर्ष पर आयोजित की जाती है? ये प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित की जाती है। ठीक है, और 20वीं पशुधन गणना कब हुई? 2019 में हुई है। 19वीं कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और 19वीं पशुधन गणना में, यानी कि ये 2019 में हुई है, जो 20वीं पशुधन गणना है, कुल कितने मवेशी हैं? 535.78 मिलियन मवेशी हैं। और पशुधन है, मवेशी नहीं, कुल पशुधन कितने हैं? 535.78 मिलियन। एक प्रश्न बन जाता है, कुल मवेशी कितने हैं? 192.49 मिलियन। और कुल भैंसें कितनी है? 109.85 मिलियन। ठीक है, सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक मवेशी पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। ठीक है, और ऊंट के मामले में यूपी का स्थान कौन सा है? चौथा है। ठीक है, और बकरी के मामले में यूपी का स्थान तीसरा है। ठीक है, मुर्गी पालन यूपी में बहुत कम होता है, भेड़ का भी बहुत कम होता है यहाँ पर, और सुअर भी बहुत कम पाले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा है कि पशुधन गणना किस प्रकार की जाती है और कितने पशु हैं हमारे देश में और राज्यों में। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में, जो भी आपकी नोट्स की कॉपी है करंट अफेयर्स की, उसमें एक पेज में सारी चीज लिख लेंगे। ठीक है, चूंकि ये प्रत्येक 5 वर्ष तो होती है, तो 19 में हो गई है, तो ये 2024 में होगी। 24 से पहले तो नहीं होनी है। तो इस बीच आपको दोबारा ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसको ही पढ़ लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, हमेशा याद आएगा। जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, अपडेट नहीं करना होगा, एक बार याद करिए और हमेशा के लिए वो 4-5 साल के लिए याद हो गया। ठीक है, जैसे कि जो जनगणना होती है, जनगणना के आंकड़े आप एक बार याद कर लीजिए, 10 साल तक फुर्सत। क्यों? क्योंकि अगली जनगणना 10 साल बाद ही होगी। ठीक है, ये फायदा होता है। और ये आंकड़े क्या है कि 10 साल तक कभी बदलने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसी कुछ और रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।